Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plant. Today our topic is heart. देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में मेन जो ऑर्गन है पार्ट्स है वो क्या है, हार्ट होता है। आज हम हार्ट के फंक्शनिंग और हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर सबसे मेन जो पार्ट है शरीर का वो हार्ट है। वो क्या करता है, जब बीट होती है हमारी हार्ट बीट होती है कंटिन्यूसली, एक्ट एज ए पंप की तरह काम करती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मुख्य काम है, पंप का काम कौन करता है, हार्ट करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, ये दूसरे सब्सटेंस को अपने साथ लेके चलता है जो ब्लड। देखिए इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। देखिए ऐसे पंप के बारे में सोच के देखिए जो कई सालों तक बिना रुके लगातार काम करता हो। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा पंप हम कोई सोच नहीं पाएंगे। येट आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, और हमारा हार्ट ऐसे ही पंप की तरह काम करता है बिना रुके बिना थके। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट दी हार्ट। तो हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट यानी कि हृदय, दिल। तो दी हार्ट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट, छाती के अंदर होता है ये, चेस्ट कैविटी के अंदर, कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में, छाती के निचली साइड जो होता है हार्ट, फिगर में दिखाया हुआ। देखिए अभी, होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पालम्स दैट। देखिए अगर मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ तुम्हें, पहले ये हार्ट का डायग्राम है। देखिए ये है हार्ट। अगर हम इसकी शेप देखें, हम अपने हाथ की जो मुट्ठी है, जिस तरह से हम अपनी मुट्ठी को, पालम्स को बंद करते हैं, लगभग उसी साइज का होता है ये, और उसी तरह की लगभग शेप होती है इसकी। मुट्ठी के तरह की शेप दिखती है, देख सकते हो तुम। जैसे ये शेप जो है एक मुट्ठी की तरह है, बंद हाथ की तरह है। तो ये इसकी शेप होती है अभी हार्ट की। देखिए मेक योर फर्स्ट, योर हार्ट इज रफली साइज ऑफ योर फर्स्ट। ये एक रफली साइज है भाई, लगभग है आपकी मुट्ठी के साइज का हार्ट का रफली साइज है। व्हाट विल हैपन इफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर्स। अगर ऑक्सीजन वाले ब्लड है जिसमें ज़्यादा होती है वो और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग्स, इसके होने से रोकना है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, इसे रोकने के लिए हार्ट में क्या होते हैं भाई, 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर के 2 चैम्बर को बोला जाता है एट्रियाज, यानी कि सिंगुलर एट्रियम्स। एंड 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स बोलते हैं नीचे वाले चैम्बर को, 2 को फिगर में दिखाएंगे अभी। एट्रिया ऊपर वाले 2 चैम्बर को। द पार्सन्स बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड, जो बीच का इनका पोर्शन है, इनके बीच में दोनों के जो इनके बीच का पोर्शन है वो मिक्स होने से रोकता है दोनों की जो खून, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उनको मिक्सिंग अप ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अभी जो मैंने बताए थे 4 चैम्बर हैं भाई हार्ट के, 4 to 5 चैम्बर्स हैं। देखिए 4 तरह के। अगर मैं बात करता हूँ आर्टरीम्स, ये आर्टरीम्स है। तो इसी तरह से ये इधर लेफ्ट आर्टरीम्स है, ये ऊपर वाला पोर्शन है इतना, और ये इधर तक पोर्शन जो है ये चैम्बर अलग है। और ये राइट
वेंट्रिकल्स लोअर्स पार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट साइड में जो नीचे का पोर्शन जो बचा हुआ है, तो ये चैम्बर्स हैं, इनके बीच में जो ये गैप है, जो ये पोर्शन है, इनके बीच का ये पोर्शन जो है ये मिक्स होने से रोकता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को और ऑक्सीजन वाले को। और आगे इसके साथ और भी इसके अंदर हार्ट के जो पार्ट्स हैं वो दिखाए हुए हैं सारे पार्ट। देखिए कोलोमेरी आर्टरीज इसके साथ जुड़ी होती है इस पोर्शन के साथ, कोलोमेरी वेंज इधर से जुड़ी होती है भाई, आर्टरीज में से साफ खून जाता है, इसके साथ जुड़ी होती है। और ये वेंज जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है उसके माध्यम से यहाँ आता है भाई। लेफ्ट आर्टरी ये बता दिया था अभी, लेफ्ट वेंचर ये बता दिया था। तो पोर्शन कम्प्लीटली सेपरेटेड द टू हाल्व्स, ये बीच में जो पोर्शन है दोनों हाफ को क्लियरली अलग अलग करता है ये पोर्शन इधर वाला। तो भाई इसी तरह से वेंज का कॉस ये इसके साथ जुड़ी हुई वेंज के साथ, तो ये हमारे हार्ट्स के पार्ट्स थे भाई, इसीलिए इसमें मिक्स नहीं हो पाता। तो देखिए टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट की हम राइट साइड से शुरू करते हैं, फिगर 11.3 जो मैंने अभी बताया था। एंड फॉलो दी एरोज, एरो के हिसाब से दीज एरो शो दी डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम दी हार्ट्स, और इसके ऊपर जो एरो हैं वो ब्लड का सर्कुलेशन दिखा रही हैं। देखिए भाई बीच में पहली क्या कह रही है, पहली वंडर्स विच साइड ऑफ हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कौन सी साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और कौन सी साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, पहली पूछ रही है भाई। ठीक है, तो देखिए अभी टू लंग्स बैक टू द हार्ट वेयर द पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज। देखिए इसके बाद इसकी वर्किंग जो है हार्ट बीट किस तरह से होती है भाई, हार्ट बीट द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट के जो चैम्बर्स थे, 4 चैम्बर अभी जो दिखाए थे उनके द्वारा आर मेड अप ऑफ मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कंस्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमेटिकली। देखिए इसकी जो ये मसल्स होती है वो इतनी रिलैक्स होती है कि वो कंट्रैक्ट भी सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है आसानी से। तो दिस रिथमिक कंट्रैक्शन फॉलो बाय दिस रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट बीट, जिसकी वजह से जो अपने आप सिकुड़ती और फैलती हैं जो मसल्स उनकी वजह से हार्ट बीट होती है भाई। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी हार्ट बीट लगातार होती रहेंगी, अगर ये रुक गई तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपने हाथ को चेस्ट के लेफ्ट साइड रखते तो यू कैन फील, तो महसूस होगा हार्ट बीट, हार्ट की धड़कन। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर रखता है अपने पास, उसे कानों में लगाता है, तुम्हारी चेस्ट पे लगा के तुम्हारे चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के लिए बोलता है, चेक करता है कि भी सांस ठीक ले रहे हैं या धड़कनें ठीक आ रही हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको। ए डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, तो हमारी हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करके अच्छे से सुनाता है डॉक्टर को, ताकि अच्छे से सुनाई दे इसके भी हार्ट ठीक चल रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, उसके चेस्ट पीस मतलब जो चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है जो हिस्सा उसका, उसके साथ सेंसिटिव डायफ्राम होता है उसका, जो टू ईयर पीस होते हैं जो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। एंड ट्यूब ज्वाइन द पार्ट्स, और दोनों चीज़ों को इनको एक ट्यूब के द्वारा जोड़ा होता है। डॉक्टर्स कैन गो क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर, और वो आपके शरीर की जो कंडीशन होती है वो बता देता है उसके द्वारा भाई। देखिए ये जो डायग्राम है स्टेथोस्कोप है, ये जब हम बात कर रहे थे ये हिस्सा चेस्ट पीस आपकी छाती पे लगाता है डॉक्टर, और ये दोनों चीज़ें हैं ईयर पीसीज हैं, ये अपने कान खुद के कान में लगाता है, तो छाती पे लगा के चेक करता है तुम्हें ये स्टेथोस्कोप के द्वारा। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है ये
तो भाई देखिए इसके बाद क्या करते हैं फिर। इसके बाद देखिए हार्ट बाय लिसनिंग थ्रो स्टेथोस्कोप के द्वारा वो सुन के तुम्हारी हार्ट बीट अच्छा इसके बाद चेक कर सकते हो कि तुम्हारा हार्ट ठीक है या तुम्हारा चेस्ट ठीक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तुम इस एक मतलब कि प्रोजेक्ट भी बना सकते हो साइंस क्विज में स्टेथोस्कोप के ऊपर एक्टिविटी में बना के देखेंगे। अभी देखिए एक्टिविटी 11.2 टेक ए स्मॉल फुनेल, एक फुनेल ले ली मतलब कि कीप ले ली, एक कीप लेके 6 सेंटीमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर की फिक्स रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब उसके साथ फिक्स कर दी 50 सेंटीमीटर लंबा है। टाइटली ऑन स्टीम ऑफ द फुनेल्स उसके बाद जोड़ दी। स्ट्रेच रबर स्ट्रीट उसके ऊपर खींच दीजिए और द माउथ ऑफ द फुनेल कीप के मुंह के ऊपर या फिर बोतल जो काटी है उसके मुंह के ऊपर फिक्स इट टाइटली विद रबर बैंड से पुट दी ओपन एंड ऑफ द ट्यूब्स ऑन वन ऑफ यूर ईयर, और एक सिरा आपके कान में लगा लीजिए। देखिए ये दिखा रखा है, जैसे ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है जो देखिए ये है भाई, ये जो कीप है इसके ऊपर ये पॉलीथीन की या फिर कोई भी शीट जो रबड़ वगैरह की ऊपर बांधी हुई है। नीचे कीप के नीचे ये पाइप लगाई हुई है, इसके नीचे ये पाइप कान में लगा रखी है और ये जो पोर्शन है इसको स्टेथोस्कोप की तरह बन गया है, खुद का स्टेथोस्कोप बनाया हुआ है। यहाँ लगाओगे और आपके कान में पाइप लगाई हुई है तो आपके कान में आपकी हार्ट बीट धक धक की आवाज़ काफ़ी क्लियर सुनाई देगी। तो ये स्टेथोस्कोप की तरह काम करता है, मॉडल है ये स्टेथोस्कोप का भाई। इस तरह से आप अपनी क्लास में बच्चों को चेक भी कर सकते हो भाई कि हार्ट बीट कितनी है, पल्स रेट कितना है। आफ्टर रनिंग 4-5 मिनट चलने के बाद क्या हार्ट बीट आती है और क्या पल्स रेट आती है, ऐसे अपनी क्लास का पूरी का रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। तो देखिए तो उसमें किस तरह से हम चेक करेंगे फिर। द माउथ ऑफ फुनेल ऑन यूर चेस्ट नियर द हार्ट, जो जहाँ पे तुमने फुनेल का जो माउथ था उसे बस लगाई थी वो हार्ट के पास रखना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। डू यू हियर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड, तुम्हें थम्पिंग साउंड मतलब कि हार्ट बीट सुनाई देगी तुम्हारी धक धक की आवाज़। द साउंड इज दैट हार्ट बीट, ये हार्ट बीट है। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन ए मिनट, तुम गिन भी सकते हो 1 मिनट में कितनी बार तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग, और 4-5 मिनट भागने के बाद भी दोबारा से करोगे तो अलग आएगी भाई काउंट तुम्हारी। रिकॉर्ड यूर वन पल्स रेट एंड हार्ट बीट, तुम खुद की हार्ट बीट इस तरह से या पल्स रेट चेक कर सकते हो। साथ में अपने फ्रेंड की रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग, रेस्ट पे और भागने के बाद, और टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन यूर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, तुम उनमें एक रिलेशन देखोगे। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, और अगर जितनी बार तुम्हारी हार्ट बीट होती है उतनी ही बार पल्स मूव करती है भाई, मतलब दोनों की बराबर का रेट आता है दोनों का। द आर्टरीज एंड द पल्सिस रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, वही रेट होता है हार्ट बीट का। द रिथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ये अलग अलग चैम्बर आपस में सिकुड़ते और फैलते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस का डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक। बूजो वंडर्स इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड, क्या स्पंज और हाइड्रा में भी ब्लड है। एनिमल्स सच एज स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच द लाइव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट, जहाँ ये जीव होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन और पानी सीधा ही लेते हैं उसी से। इंटर दियर बॉडी, सीधा डायरेक्ट इनकी बॉडी में इंटर कर जाता है भाई। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट, और बाहर छोड़ देते हैं। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड, इन्हें किसी सर्कुलेटरी ब्लड की जरूरत नहीं होती है हाइड्रा और स्पंजी में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हम
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरे रिमूवल के बारे में हम करेंगे। देखिए इसके बाद भाई बीच में देखिए ये दिया हुआ है, इंग्लैंड फिजिशियन थे जो विलियम्स हार्वे ने 1578 से इसका जन्म था और 1657 में डेथ हो गई थी। डिस्कवर की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में बताया था सबसे पहले। द करंट ओपिनियन इन दीज डेज वाज ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। हिज व्यू हार्वे ने सबसे पहले रिडिकुलेट वाज कॉल्ड द सर्कुलेशन बोला था इसे। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, उसने ज़्यादातर पेशेंट्स को लॉस कर दिया था भी, क्योंकि लोगों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। वे ऐसे हमारा हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा हृदय से करता है। हाउ बिफोर ही डाइज, उसकी मृत्यु के बाद हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन व जर्नली एक्सेप्ट, उसकी मृत्यु के बाद ये सभी ने इसको एक्सेप्ट किया था, उसके जीते जी किसी ने इस बात को माना नहीं था। भाई इंग्लैंड के थे विलियम हार्वे, सबसे पहले इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मरने के बाद सभी ने माना बाद में। तो ये हमारा आज हार्ट का टॉपिक कंप्लीट है, आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।